मौसम यंत्र मानचित्र तथा चार्ट। मौसम शब्द किसी विशेष स्थान तथा समय पर मौसम संबंधी तत्वों की वायुमंडलीय दशाओं को निर्दिष्ट करता है। मौसम तत्वों के अंतर्गत तापमान, वायु दाब, पवन आर्द्रता तथा मेघमयता आदि को शामिल किया गया है। प्रतिदिन मौसम विज्ञान विभाग द्वारा विश्व के विभिन्न मौसम केंद्रों से प्राप्त परीक्षणों के आधार पर मौसम मानचित्र बनाए जाते हैं। भारत में नई दिल्ली स्थित भारतीय मौसम विभाग द्वारा मौसम संबंधी जानकारियों को एकत्रित एवं प्रकाशित किया जाता है, जो कि मौसम पूर्वानुमानों के लिए भी उत्तरदायी होता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग भारतीय मौसम मौसम विभाग आईएमडी की स्थापना 1875 में की गई थी, जिसका मुख्यालय कलकत्ता में था। अब इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। मौसम संबंधी पूर्वानुमान की मदद से खराब मौसम होने की संभावना होने पर पहले से ही सुरक्षा उपाय करने में सहायता मिलती है। कुछ दिन पहले मौसम का पूर्वानुमान किसानों, पोत के नाविक दल, पायलट, पछुआरों, सैनिकों द्वारा आदि के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। शब्दावली: मौसम निर्दिष्ट शब्द एवं समय पर वायुमंडल दाब, तापमान, आर्द्रता, वर्षण, मेघमत्तया तथा पवन की दृष्टि से वायुमंडल की दशा ये कारक मौसम तत्व का जाते हैं। मौसम पूर्वानुमान किसी निश्चित क्षेत्र में आगामी 12 से 48 घंटे के दौरान मौसम की दशाओं के विषय में तर्कसंगत निश्चितता का पूर्वानुमान। मौसम प्रेक्षण: विश्व विश्व स्तर पर मौसम प्रेक्षण संबंधित परीक्षण के 3 स्तर पर अभिलिखित किया जाता है: धरातलीय वेधशाला, उपरितन वायु वेधशाला, अंतरिक्ष स्थित परीक्षण प्लेटफॉर्म। ये परीक्षण संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषकृत एजेंसी विश्व मौसम विज्ञान संस्थान WMO द्वारा संचालित होते हैं। धरातलीय वेधशालाएं: एक आदर्श धरातलीय वेधशाला में अनेक मौसम तत्व जैसे तापमान, अधिकतम एवं न्यूनतम, वायु दाब, आर्द्रता, मेघ, पवन तथा वर्षा को मापने तथा अभिलेखन करने वाले यंत्र होते हैं। अन्य विशिष्ट वेधशालाओं में विकिरण, ओजोन, वायुमंडलीय सूक्ष्म गैस प्रदूषण तथा वायुमंडल विद्युत जैसे तत्वों का भी अभिलेखन किया जाता है। ये परीक्षण संपूर्ण विश्व में दिनों के एक निश्चित समय पर लिए जाते हैं, जैसे विश्व मौसम विज्ञान संस्थान द्वारा तय किया जाता है। इसमें प्रयुक्त यंत्र अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होते हैं, ताकि विश्व स्तर पर प्रेक्षणों में समानता रखी जा सके। भारत में मौसम वेधशालाओं को उनके यंत्रों तथा प्रतिदिन लिए गए प्रेक्षणों की संख्या के आधार पर सामान्यतः 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। उच्च वर्ग एक है वर्ग फर्स्ट की वेधशालाओं में जिन विशिष्ट यंत्रों की सुविधा है वे निम्नलिखित हैं: अधिकतम एवं न्यूनतम तापमापी, पवन वेगमापी तथा वात दीर्घदर्शी, शुष्क एवं आर्द्र बल्ब तापमापी, वर्षा मापी, वायु दाब मापी। पूरे विश्व में इन वेधशालाओं में अवलोकन सामान्यतः 8 परीक्षणों घंटों में 0, 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18 के ग्रीनिच माध्य समय के लिए पर लिए जाते हैं, लेकिन व्यवहारिक कारणों से कुछ वेधशालाओं केवल दिन के समय सीमित संख्या में दैनिक ऊपरी वायु परीक्षण ही लेती हैं। अंतरिक्ष आधारित परीक्षण: मौसम उपग्रह विभिन्न मौसम संबंधी तत्वों के धरातलीय परीक्षण के साथ साथ वायुमंडल की ऊपरी परतों का भी व्यापक तथा विस्तृत परीक्षण करते हैं। तुल्यकालिक उपग्रह से मौसम से संबंधित अंतरिक्ष आधारित सूचनाएं प्राप्त होती हैं। अध्याय 7 देखें। उदाहरण के लिए भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह इनसैट तापमान, मेघ, वर्ण, पवन एवं अन्य मौसम परिघटनाओं के मूल्यवान परीक्षण उपलब्ध कराता है। मौसम यंत्र: विभिन्न मौसमी परिघटनाओं में मापने के लिए अलग अलग यंत्रों का उपयोग किया जाता है। कुछ सामान्य लेकिन महत्वपूर्ण मौसम संबंधी यंत्रों की सूची निम्नलिखित है। तापमापी वायु के तापमान को मापने के लिए तापमापी का उपयोग किया जाता है। अधिकतर तापमापी संकीर्ण बंद शीशे में नली के रूप में होते हैं, जिनमें एक सिरे पर प्रसरित बल्ब होता है। नली के निचले भाग तथा बल्ब में तरल पदार्थ जैसे एल्कोहल या पारा भरा होता है। दूसरे सिरे को बंद करने से पहले नली में उपस्थित वायु को गर्म करके निकाल दिया जाता है। तापमापी का बल्ब जो वायु के संपर्क में रहता है तत्कालिक अवस्था के अनुसार गर्म या ठंडा हो सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप बल्ब का पारा ऊपर की ओर उठता है या नीचे की ओर गिरता है। शीशे की नली पर एक मापनी बनी होती है जहां से पाठ्यांक लिए जाते हैं। तापमापी में प्रयुक्त 2
सामान्य मापनी सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट है। सेंटीग्रेड तापमापी पर पिघले हुए हिम का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तथा उबलते हुए पानी का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस होता है तथा इन दोनों के बीच के अंतराल को 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है। फ़ारेनहाइट तापमापी पर ये पानी का हिमांक एवं क्वथनांक क्रमशः 32 फ़ारेनहाइट या एवं 212 फ़ारेनहाइट होता है। वायु के तापमान को मापने के लिए उच्च तापमापी एवं निम्न तापमापी का प्रयोग किया जाता है, जबकि वायु की आर्द्रता को मापने के लिए शुष्क बल्ब एवं आर्द्र बल्ब तापमापी का उपयोग किया जाता है। स्टीवेंसन स्क्रीन में इन तापमापियों को एक सेट में रखा जाता है। बाक्स 8.1 अधिकतम तापमापी को दिन के उच्चतम तापमान को अंकित करने के लिए बनाया जाता है। जैसा कि तापमान बढ़ता है नली का पारा ऊपर की ओर बढ़ने लगता है, किंतु जब पारा ठंडा होता है तब यह पानी में संकीर्ण के नीचे की ओर नहीं जा पाता। पारे को नीचे लाने के लिए ये चित्र में अधिकतम तापमापी ये -40, 30, -20, -10, 0, 10, 20, 30, 40, 50 निर्वाती सूचक और पाठ्यांक यहाँ से लिए जाते हैं। पारा नीचे भरा हुआ है 8.3 चित्र में, 0 बीच में, ऊपर 10, 20, 30, 40, 50, नीचे -10, -20, -30, -40 पाठ्यांक यहाँ से लिए जाते हैं। -10 से ऊपर निर्वात ऊपर सूचक नीचे पारा नीचे भरा होता है। न्यूनतम तापमापी चित्र 8.2 में दिखाई। बॉक्स 8.1 स्टीवेंसन स्क्रीन का उपयोग तापमापियों को वर्षण एवं सूर्य की सीधी किरण से बचने के लिए किया जाता है। वायु के चारों ओर सुगमता से घूम सकते हैं। यह लकड़ी का बना होता है जिनके किनारे झरोखेदार होते हैं, जिससे वायु की सुगमता से प्रवेश हो जाता है। विकिरण को परावर्तित करने के लिए इसे श्वेत रंग से रंगा जाता है, जिसके चार पैर होते हैं तथा सतह से इसकी ऊंचाई 3 फीट 6 इंच होती है। कंपन से बचने के लिए इसे पैरों को काफी दृढ़ बनाकर उन्हें भूमि में गाड़ दिया जाता है। सामने वाले फलक को तल में लगाकर उससे एक दरवाजे का काम लिया जाता है, जिससे तापमापी का पठन एवं अनुरक्षण किया जा सके। स्टीवेंसन स्क्रीन का दरवाजा उत्तरी गोलार्ध में उत्तर की ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण की ओर होता है, क्योंकि सूर्य की सीधी किरणें पारे को भी परावर्तित करती है। स्टीवेंसन स्क्रीन का उद्देश्य एक समान तापमान वाला बाड़ा बनाना है जो बाहर की वायु का तापमान दर्शाता है। ये चित्र में स्टीवेंसन स्क्रीन बनाई गई है। लिए इसे फिर से सेट किया जाता है। न्यूनतम तापमापी के द्वारा दिन में न्यूनतम तापमान का परीक्षण किया जाता है। इस तापमापी में पारे के स्थान पर एल्कोहल का उपयोग किया जाता है। जब तापमान घटता है तो नली में रखी धातु का पिन नीचे चला जाता है और न्यूनतम तापमान पर जाकर रुक जाता है। चित्र 8.1 अधिकतम तथा 8.2 न्यूनतम तापमापी हैं। वायु में उपस्थित आर्द्रता को मापने के लिए शुष्क बल्ब तापमापी एवं आर्द्र बल्ब तापमापी का उपयोग किया जाता है। चित्र 8.3 शुष्क बल्ब तथा आर्द्र बल्ब तापमापी एक ही तरह के होते हैं जो एक लकड़ी के तख्ते पर स्थित होते हैं। शुष्क तापमापी का बल्ब तंतु में खुला रहता है, जबकि आर्द्र तापमापी का बल्ब गीले मलमम के कपड़ों में लिपटा होता है। इसके एक सिरे को आंसू जल से भर छोटे बर्तन में डुबोया रखकर इसे लगातार गीला रखा जाता है। आर्द्र बल्ब से वाष्पीकरण होने पर इसका तापमान घट जाता है। चित्र 8.3 आर्द्र एवं शुष्क बल्ब तापमापी DRYWRT दिखाई गई है। शुष्क बल्ब का पाठ्यांक वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा से प्रभावित नहीं होता है, लेकिन आर्द्र बल्ब के पाठ्यांक में भिन्नता आती है, क्योंकि वाष्पीकरण की दर वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा पर निर्भर करती है। वायु में जितनी अधिक आर्द्रता होगी वाष्पीकरण की दर उतनी ही कम होगी। फलस्वरूप शुष्क एवं आर्द्र बल्बों के बीच के पाठ्यांक का अंतर कम होगा। दूसरी तरफ जब वायु शुष्क होती है तब आर्द्र बल्ब की सतह से वाष्पीकरण तेजी से होगा, जो इसके तापमान को कम कर देगा तथा दोनों के पाठ्यांक का अंतर अधिक स्पष्ट होगा। इसीलिए आर्द्र एवं शुष्क बल्ब के पाठ्यांक का अंतर सांद्रता के सापेक्ष वायुमंडल की अवस्था को निर्धारित करता है। अंतर जितना अधिक होगा वायु उतनी ही अधिक शुष्क होगी। वायु तापमापी हमारे चारों ओर उपस्थित वायु में भरा होता है। यह पृथ्वी की सतह पर दबाव डालती है। सामान्यतः
अवस्था में समुद्र तल पर वायु का दाब 1.03 किलो बार प्रति वर्ग सेंटीमीटर होता है। वायु की सतत गति के कारण तापमान एवं वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा में परिवर्तन आता है। वायु का भार समय तथा स्थान के साथ लगातार बदलता रहता है। वायुमंडलीय दाब को मापने वाले यंत्र को वायुदापी कहते हैं, वायुदाब मापी कहते हैं। सबसे अधिक उपयोग में लाए जाने वाले वायुदापी दाब मापी पारद वायुदाब मापी, निद्रव वायुदाब मापी तथा वायुदाब लेखीय तंत्र यंत्र है। इसे मापने के लिए इकाई मिलीबार होती है। पारद वायुदाब मापी एक यथार्थ यंत्र है तथा इसका उपयोग मानक के रूप में किया जाता है। इसमें किसी भी स्थान पर वायुमंडलीय दाब को प्रतिलोमित कांच की नली में पारे के स्तंभ के भार के अनुसार संतुलित रखा जाता है। एक साधारण प्रयोग द्वारा पारद वायुदाब मापी के सिद्धांत को समझाया जा सकता है। चित्र 8.4 लगभग 1 मीटर लंबी कांच की मोटी एक रूपी एक नली लें तथा उसमें पारद भर दें। उंगली से नली के मुंह को बंद कर दे और इसे उलट दे तथा इसके खुले सिरे को पारद वाले पात्र में इस प्रकार डुबोएं कि नली में वायु प्रवेश न कर सके। फिर अंगुली को हटा लें। पारद वायुदाब में पारद से भरा पात्र दिखाया गया है। वायुमंडल दाब और 760 मिली बार में दिखाई गई है। पारद नली से निकल कर पात्र में आएगा और शेष पारद नली में पात्र के पारद की सतह से ऊपर एक निश्चित ऊंचाई पर ठहर जाएगा। ऐसा इसलिए होता है कि नली में पारद का स्तंभ जो पात्र में उपस्थित पारद की सतह से ऊपर रहता है का भार एक अनिश्चित ऊंचाई की वायु के स्तंभ के भार से संतुलित हो जाता है। यह अनिश्चित ऊंचाई की वायु स्तंभ तरल सतह की एक समान अनुप्रस्थ काट पर दाब डालता है। अतः नली में पारद की ऊंचाई द्वारा दाब का बोध होता है। निद्रव वायुदाब मापी ग्रीक शब्द एनोरास ए फॉर नॉट नोरस फॉर मॉइस्चर से लिया गया है। यह सुहंत एवं सुवार यंत्र होता है जिसमें वलिमय धातु से निर्मित एक कोष्ठ होता है जो पतले मिश्र धातु का बना होता है। इसे अच्छी तरह से बंद कर लगभग वायु रहित कर दिया जाता है। इसके अंदर एक लचीला ढक्कन होता है जो दाब के परिवर्तन से प्रभावित होता है। चित्र 8.5 जैसा ही दाब बढ़ता है ढक्कन अंदर की ओर दाब जाता है तथा ढक्कन से जुड़ आंशिक डायल पर स्थित सुई दक्षिणावर्त घूमने लगती है तथा उच्च पाठ्यांक दर्शाती है। जब दाब घटता है तब ढक्कन बाहर की ओर चला जाता है तथा सुई वामावर्त दिशा में घूमती है जो कि कम दाब को दर्शाती है। चित्र 8.5 में निद्रव वायुदाबी का चित्र है दिखाया गया है। वायुदाब लेखीय तंत्र भी निद्रव वायुदाब मापी यंत्र की भांति कार्य करता है। विस्थापन की अधिकता के लिए कई वायु रहित बॉक्सों को एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है। लीवरों के एक तंत्र से यह गति बढ़ जाती है जिससे इसका अभिलेखन एक घुड़िए ढोल से संलग्न कागज पर स्वलेखी कलम से होता है। वायुदाब लेखित यंत्र के पाठ्यांक सदा शुद्ध नहीं होते हैं, इसीलिए पारा वायुदाब मापी यंत्र के साथ तुलना करके मानक बताए जाते हैं। पवन बेग मापी एक ऐसा यंत्र है जिसका उपयोग वायु की दिशा निर्धारित करने में किया जाता है। पवन बेग मापी एक हल्का एवं घूमती हुई तस्तरी है जिसके एक सिरे पर तीर तथा दूसरे सिरे पर 2 धातु की तस्तरियां समान कोण पर जुड़ी होती हैं। यह घूमती हुई तस्तरी लोहे की छड़ के साथ इस प्रकार जुड़ी होती हैं कि वह क्षैतिज तल पर स्वतंत्र रूप से घूम सके। यहाँ तक कि वायु में चित्र में ये बाह्य पात्र की भीतर सिलेंडर भूमि तल बोतल पवन बेग मापी और वर्षा मापी दोनों दिखाए गए हैं। थोड़ी सी गति होने पर यह घूमने लगती है। तीर की दिशा हमेशा वायु के बहाव की दिशा की ओर दर्शाता है। ये चित्र 8.6 में बीच में ये दिखाया गया है। 2 पत्रियां इधर। वर्षा की मात्रा को वर्षा मापी यंत्र द्वारा मापा जाता है। वर्षा मापी यंत्र में धातु का सिलेंडर होता है जिस पर एक गोलाकार कीप लगा होता है। कीप का व्यास सामान्यतः 20 सेंटीमीटर होता है। वर्षा के पानी को इसमें इकट्ठा किया जाता है तथा मापा ग्लास के द्वारा इसे मापा जाता है। सामान्यतः वर्षा को मिलीमीटर या सेंटीमीटर की इकाइयों में मापा जाता है। बर्फ को इस
को भी इसी प्रकार द्रव के रूप में परिवर्तित करके मापा जाता है। चित्र 8.7, ये 8.7 में दिखाया कि वर्षा मापी का यंत्र मौसम के तत्वों को मापने वाले यंत्र क्रम संख्या तत्व यंत्र इकाई तापमान तापमापी डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट वायुमंडल दाब मापी मिलीबार में वायु दिशा पवन वेग मापी प्रधान दिशाएं वायु वेग वात दिग्दर्शी किमी प्रति घंटा में वर्षा मापी या सेंटीमीटर में मौसम मानचित्र पृथ्वी या उसके किसी भाग के मौसम परिघटना का समतल धरातल पर प्रदर्शन है। एक निश्चित दिन में ये विभिन्न मौसम तत्वों जैसे तापमान वर्षा सूर्य का प्रकाश मेघा मध्य वायु की दिशा तथा वेग इत्यादि की अवस्था के बारे में बताता है। सन 1688 में एडमंड हिलेरी ने 30 उत्तर तथा एवं दक्षिण अक्षांशों के लिए एक मानचित्र का प्रकाशन किया जिसमें व्यापारिक पवनों तथा प्रचलित मानसून पवनों की दिशाओं को प्रदर्शित किया गया था। निश्चित घंटों पर लिए गए प्रेक्षणों को कोड के द्वारा पूर्वानुमान केंद्रों पर प्रेषित किया जाता है। केंद्रीय कार्यालय इन सूचनाओं का अभिलेख रखता है जिसके आधार पर मौसम मानचित्र बनाए जाते हैं। ऊपरी वायु प्रेक्षणों को पहाड़ी स्टेशनों वाहनों पायलट गुब्बारों आदि के द्वारा प्राप्त करके अलग से अंकित किया जाता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना के बाद से ही मौसम मानचित्रों एवं चार्टों को नियमित रूप से तैयार किया जाता है। मौसम वेधशालाएं आंकड़ों को पुणे स्थित केंद्रीय वेधशाला को दिन में 2 बार भेजती है। भारतीय समुद्र में चलने वाली जहाजों पर भी आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। अंटार्कटिका में मौसम वेधशाला की स्थापना अंतर्राष्ट्रीय भारतीय महासागरीय अभियान चलाने तथा रॉकेट एवं मौसम उपग्रहों को छोड़े जाने से मौसम पूर्वानुमान एवं परीक्षण के क्षेत्र में अच्छी प्रगति हुई है। मौसम चार्ट विभिन्न मौसम वेधशालाओं से प्राप्त आंकड़ों पर्याप्त एवं विस्तृत होते हैं अतः ये एक चार्ट पर बिना कोडिंग के नहीं दिखाए जा सकते। कोडिंग के द्वारा कम स्थान में सूचनाएं देकर चार्ट की उपयोगिता बढ़ जाती है। इन्हें सिनाप्टिक मौसम चार्ट कहते हैं तथा जो कोड प्रयोग में लाए जाते हैं उसे मौसम विज्ञान प्रतीक कहते हैं। मौसम पूर्वानुमान के लिए मौसम चार्ट प्राथमिक यंत्र है। ये विभिन्न वायु राशियों वायदा यंत्रों वाताग्रोह तथा वर्षण के क्षेत्रों में अवस्थित जानने एवं पहचानने में सहयोग करते हैं। मौसम प्रतीक सभी वेधशालाओं से प्राप्त सूचनाओं को विश्व मौसम विज्ञान संगठन एवं राष्ट्रीय मौसम ब्यूरो द्वारा मानक बनाए गए मौसम प्रतीकों का प्रयोग करते हुए मानचित्रों पर अंकित किया जाता है। चित्र 8.8 एवं 8.9 में दर्शाई गई हैं। शुद्ध हवा के लिए गोल हिम का बौछारा धवल तुषार धुआं समहित वृष्टि का चित्र और विष्ट और बर्फ की बौछार कचाव तुषार कुहासा मुलायम तुहीन कुहरा भी <1 किमी मुलायम ओले कठोर तुहानी हल्का कुहरा छोटे ओले झंझा धरातलीय कुहरा ओला सूर्य प्रकाश तुषार दूर में बिजली चमकना सौर प्रभामंडल फुहार तड़ित झंझा चंद्र प्रभामंडल वर्षा अफवाही हिम ऊपर सौर किरीट हिमपात हिम झंझा चंद्र किरीट सहिम वृष्टि अफवाही हिम धरती के समीप इंद्रधनुष बर्फ के कण धूल भरी आंधी उत्तर ध्रुवीय ज्योति बर्फ के टुकड़े अधड़ मरीचिका बर्फ सुई हिमाच्छिद और राशि चक्रीय प्रकाश वर्षा का बौछार और ओस। मौसम प्रतीक अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन वर्षा द्वारा 1935 में स्वीकृत किया गया। ब्यूफ्रोट संख्या वायु की गति और तीर वायु की गति का ध्यान आकर्षक प्रभाव 0 शांत वायु 0 शांत धुएं एवं धुएं का ऊर्ध्वाधर उठना 1 मंद वायु 1 बार से 1 से 5 हवा की दिशा का ज्ञान धुएं के प्रवाह की दिशा में होना परंतु वातिग्र सूचक द्वारा नहीं। दूसरा मंद समीर 1 ऊपर की तरफ 6 से 11 हवा के कारण वादिक सूचक हिलना हवा को चेहरे पर महसूस करना पत्तों में सरसराहट। धीरे समीर 3 के लिए धीर समीर
जो डबल बार के लिए 12 से 19 पत्तों की फुनगियों में लगातार गति हल्के झंडे फहराते हैं। चौथा अल्प बल समीर, जो डबल बार से दिखाया गया। 20 से 28 धूल और कागज को उड़ा देना, छोटी टहनियों को हिलाना। पांचवा सबल समीर के लिए 29 से 38 छोटे पेड़ पौधों का झूमना। छठवां सबल छठवां प्रबल समीर 3 के लिए 39 से 49 बड़ी टहनियों में गति, टेलीग्राफ के तारों में हलचल, छतरी के प्रयोग में कठिनाई। सातवां अल्प बल झंझा 4 से 50 से 61 संपूर्ण वृक्षों में गति, पवन के विपरीत चलने की दिशा में असुविधा। आठवां संबल झंझा 4 पूरे कंप्लीट से 62 से 74 छोटी टहनियों का टूटना, चलन में बाधा। 9 से प्रबल झंझा 5 में छोटा कम वाला 75 से 88 कुछ मकान क्षतिग्रस्त होते हैं, चिमनी के सिरे तथा लटकती वस्तुओं जैसे दुकान के बोर्ड गिर जाते हैं। 10 पूर्ण झंझा के लिए 89 से 102 पेड़ों की जड़ से उखड़ना, मकानों में काफी क्षति। 11 तूफान के लिए 103 से 117 कभी कभी आते हैं, कभी बहुत अधिक क्षति। 12 हरिकेन या प्रभंजन, जो 7 से दिखाए गए हैं, 6 से पूरे कंप्लीट 118 से ऊपर अत्यधिक विनाशकारी होती है। वायु का वेग एवं सामान्य प्रभाव चित्र 8.9 में दिखाई गई हैं। जलवायु आंकड़ों का मानचित्रीकरण, जलवायु के बहुत से आंकड़े रेखा प्रतीकों के दर्शाए द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। उनमें सबसे प्रचलित समदूरी रेखाएं हैं। इन समदूरी रेखाओं को मानचित्र में समान रेखाओं के रूप में दर्शाया जाता है। ये रेखाएं ऐसे स्थान को मिलाती हैं जिनके तापमान, वायुदाब, वर्षा, सूर्य प्रकाश, मेघ आदि के औसत मान एक हों। इस प्रकार की कुछ रेखाओं एवं उनके उपयोग को नीचे दिया गया है। समदाब रेखाएं समान वायुदाब वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा। समताप रेखाएं समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। सम वर्षा रेखाएं दिए गए समय में समान औसत वार्षिक वर्षा वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा। आइसोहेल उन स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं जहां प्रतिदिन माध्य सूर्य प्रकाश की अवधि समान हो। सम मेघ रेखाएं समान औसत मेघ वर्ण वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं। मौसम मानचित्र का निर्वचन, ऊपर दी गई सूचनाओं के आधार पर हम एक मौसम मानचित्र का विश्लेषण कर सकते हैं तथा देश के विभिन्न भागों में विद्यमान मौसमी दशाओं के सामान्य प्रतिरूपों में समझ सकते हैं। चित्र 8.10 में भारत में मई के महीने में प्रचलित सामान्य मौसमी दशाओं को दिखाया गया है। यहाँ वायुदाब की सामान्य वृद्धि उत्तर एवं उत्तर पूर्व की ओर हो। और 2 अल्प वायुदाब केंद्रों को पहचाना जा सकता है, एक राजस्थान में तथा दूसरा बंगाल की खाड़ी के ऊपर। बंगाल की खाड़ी पर निम्न दाब केंद्र विकसित होता है, जिसे सकेंद्रीय समदाब रेखाओं के द्वारा दर्शाया जाता है, जहां निम्नतम वायुदाब 996 मिलीबार होता है। भारत के दक्षिण भाग में ऊपर आकाश अधिकांश बादलों से घिरा होता है। दूसरी और भारत के मध्य भाग में आकाश सामान्यतः साफ रहता है। पूर्वी तट के दक्षिण भाग में पवनों की दिशा अधिकांशतः स्थल से समुद्र की ओर वामावर्त दिशा में चलती है। चित्र 8.13 का अध्ययन कीजिए तथा पता लगाइए कि जुलाई में तापमान तथा वायुदाब की स्थिति क्या होगी। चित्र भारत का मौसम मानचित्र सोमवार 7 मई 8:30 पे ये चित्र दिखाया गया है, जिसमें दिखाए गए हैं ये गोले वाले काले रंग वाले और बीच में स्टार, जो कि भारत का पूरा मानचित्र, जिसमें नीचे निम्न दिखाया गया 996, 1000, 1004, 1006 मिलीबार में दिखाई गई है दाब, और ऊपर तक ये 1012 मिलीबार दिखाई गई है। 1008, 1010 मिलीबार में प्रकट किया गया है। ये 1008 मिलीबार, 1008 मिलीबार विंड को एक निशान से नीचे 5 के नॉट्स, एक सिंगल बार 10 के नॉट और एक 50 के नॉट से दिखाई गई है। रेनफॉल इन सेंटीमीटर में एक बार और खड़ी बार के लिए 0.25 से 0.74 सेंटीमीटर और नीचे वाले खड़े पाई के लिए 0.75 से 1.49 सेंटीमीटर। क्लाउड अमाउंट के लिए और वेदर के लिए 1 के लिए 1/8 स्काई, आधे भर के लिए 1/4 स्काई, 3/8 स्काई, 2/8
1/2 स्काई, 5/8 स्काई, 3/4 स्काई, 7/8 स्काई। और ओवरकास्ट के लिए, ओवरकास्ट स्काई के लिए फुल गोला, गोले में कटे हुए निशान स्काई अब सिक्योर्ड। हाई क्लाउड के लिए, हैज के लिए 8 बनाई, इनफाइनाइट बनाई है, डस्ट व्हील के लिए ई की तरह बनाई गई है, मिस्टी के लिए डबल बार, सालो फॉग के लिए एक बार और एक डॉट डॉट, लाइटनिंग के लिए तीर टेढ़ी, स्क्वायल के लिए डस्ट व सैंड स्टॉर्म के लिए तीर, ड्रिफ्टिंग स्लो के लिए ये 2 तीर, फॉग के लिए 3, ड्रेज के लिए कामा रैन के लिए एक गोला, छोटा वाला स्नो के लिए स्टार, शॉवर के लिए ट्रिंगल उल्टा, थंडर स्टॉर्म के लिए और हाल के लिए त्रिभुज। सी सी के लिए डब्ल्यू डायरेक्शन ऑफ वेब, सीएम क्लेम्स, एसएम स्मूथ, एसआई स्लाइटली, एमओडी मॉडरेट, आरओ रफ, वीआरओ वेरी रफ, एचआई हाई, डब्ल्यूएचआई वेरी हाई। अब पीएच फॉर फिनोमिनल। मई के महीने में भारतीय मौसम मानचित्र को दिखाया गया है। भारत मौसम मानचित्र बुधवार जनवरी 2 जनवरी समय 8:30 पर 118 मिलीबार, 116 मिलीबार, 114 मिलीबार, 114 मिलीबार, 116 मिलीबार और 124, 120 मिलीबार, 118, 116, 114 इधर 112 मिलीबार से दिखाई गई है। विंड के लिए 5 के नॉट, 10 के नॉट और 50 के नॉट। रेनफॉल के लिए ये दिखा गया 0.75 से 0.74 सेंटीमीटर, 0.75 से 0.15 के बीच में। सी फॉर दिखाई गई क्लाउड स्काई, क्लाउड अमाउंट के लिए और वेदर के लिए। ये सारे चीज जनवरी के महीने में मासिक मौसम मानचित्र के लिए सेम ऊपर वाले जैसे दिखाए गए हैं। ये भारत औसत वायुदाब एवं तापमान जनवरी के महीने में 1020 श्रीनगर का 10 डिग्री सेल्सियस, चंडीगढ़ 1019, जयपुर लखनऊ पटना 15 डिग्री सेल्सियस, शिलोंग के लिए 10 डिग्री सेल्सियस, उससे ऊपर 15 डिग्री सेल्सियस, इम्फाल के आसपास 1018 बार और 15 डिग्री सेल्सियस, कोलकाता भोपाल नागपुर के आसपास 20 डिग्री सेल्सियस, भुवनेश्वर हैदराबाद मुंबई अहमदाबाद 117 मिलीबार, 116 20 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में दिखाया गया। दाब मिलीबार में जो कि बिल्कुल काले लाइन वाला है, तापमान डिग्री सेल्सियस में जो कि डॉट डॉट वाला दिखाई गया 25 डिग्री सेल्सियस से। अंडमान निकोबार नीचे ये तिरुवनंतपुरम के ऊपर 25 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस। भारत में जनवरी में औसत तापमान एवं दाब दिखाई गई है। भारत औसत वायुदाब एवं तापमान जुलाई में 25 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, 998 मिलीबार, 997 मिलीबार श्रीनगर के आसपास, चंडीगढ़ दिल्ली लखनऊ 999, पटना जयपुर 25 डिग्री सेल्सियस, शिलोंग 1002 मिलीबार, एक इम्फाल के लिए दिखाई गई है। कोलकाता मध्य भारत भोपाल नागपुर के लिए, मुंबई जो कि 1001, 1002, 1003, 1004, 1005 से दिखाई गई हैं, 1006, 1007, 1008, 1009 और 1010 तक दिखाई गई हैं। ये नीचे 20 डिग्री सेल्सियस तिरुवनंतपुरम के नीचे तापमान। भारतीय जुलाई में औसत वायुदाब एवं तापमान चित्र 8.13 में दिखाई गई है। चित्र 8.11 और 12 जनवरी माह में सर्दियों के समय भारत की सामान्य मौसमी दशाओं को दर्शाया गया है। यहाँ पर वायुदाब की सामान्य दृष्टि दक्षिण से उत्तर की ओर है। भारत के पूर्वीय उच्च भाग में उच्च वायुदाब के क्षेत्र विकसित होने के साथ लगभग संपूर्ण देश में असमान साफ है। 1.018 मिलीबार की सर्वोच्च समदाब रेखा राजस्थान से गुजरती है।